मेरा प्री स्कूल। हेलो मॉमीज एंड डैडीज, आज हम डिस्कस करेंगे हम कैसे तैयार कर सकते हैं अपने बच्चे को भरपूर तरीके से स्कूल जाने से पहले। थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग माय लास्ट वीडियो। मुझे खुशी है कि मैं पेरेंट्स तक अपना पैगाम पहुंचा पाई हूं कि कितना जरूरी है बच्चे की बुनियादी तालीम में आपकी असिस्टेंस। आपके क्वेश्चंस मुझे कमेंट्स में मौसूल हुए हैं, जिनके जवाबात देने की मैंने किसी हद तक कोशिश जरूर की है, लेकिन उनके डिटेल्ड आंसर्स आपको मेरे आने वाले वीडियोस में मिलेंगे। आज हम फोकस करेंगे कि वो कौन सी बहुत अहम चीजें हैं जिनका करना हमारे लिए बच्चे को स्कूल भेजने से पहले बहुत जरूरी है। इसका फायदा हमें और हमारे बच्चे को ये होगा कि उसकी होम टू स्कूल ट्रांजिशन बहुत आसान हो जाएगी और हम आने वाले वक्त में अपने बच्चे की एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकेंगे। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वी मस्ट स्टार्ट ऑफ विद अ सटल चेंज इन आवर चाइल्ड्स डेली रूटीन। अब होता ये है कि ना तो हमारे अपने कोई सोने और जागने के फिक्स टाइमिंग्स होते हैं और ना ही हम बच्चे को कोई ऐसी आदत डालते हैं जब तक कि वो स्कूल जाना ना शुरू कर दे। साल हर साल ओवर एंड ओवर अगेन मैंने ये देखा है कि सुबह के टाइम हमारे आधे सोए और आधे जागे पेरेंट्स अपने आधे सोए और आधे जागे बच्चे को घसीट कर स्कूल ला रहे होते हैं, और वो भी लेट। एक प्री स्कूलर की लाइफ में सर्कल टाइम और मॉर्निंग असेंबली दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम्स होते हैं, जिसमें वो मीट एंड ग्रीट करते हैं, अपनी टीचर के साथ कनेक्ट करते हैं, आपस में सोशलाइज करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, फन करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे गेट रेडी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। स्कूल वही बच्चा हंसता और मुस्कुराता आता है जिसके पेरेंट्स ने उसकी डेली रूटीन ऑलरेडी सेट की होती है। रूटीन पिछली रात से ही सेट होती है। ये नहीं कि माँ बाप 12-12 बजे तक जाग रहे हैं तो बच्चा भी आपके साथ 12-12 बजे तक जाग रहा है। बच्चे को क्लास में एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 12 से 14 घंटे की नींद की जरूरत होती है। ना सिर्फ एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए बल्कि फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए भी ये चीज बहुत जरूरी होती है, और ये मैं नहीं कह रही, ये रिसर्च कहती है। बच्चे का बेड टाइम सेट करें और उसे पता होना चाहिए कि उसने किस वक्त जाना है अपने बेड पे सोने के लिए। ये एडेप्टेशन इनिशियली मुश्किल हो सकती है, लेकिन आपको इस पे काम करना पड़ेगा। अगली सुबह वेकअप टाइम, पी पॉटी टाइम, टीथ ब्रशिंग, फेस वॉश और शावर, ब्रेकफास्ट और ड्रेसिंग अप फॉर द स्कूल, इन सब चीजों को हमें अपने बच्चे की डेली रूटीन का हिस्सा बनाना है, एटलीस्ट स्कूल शुरू होने से 3 महीने पहले। दूसरी अहम चीज है हमारे बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट माइलस्टोन अ चाइल्ड नीड्स टू अचीव बिफोर गोइंग टू स्कूल। इसको हम रिलेट करेंगे अपनी डेली रूटीन के साथ। बच्चा अगर टाइम से उठता है और फिजिकली एक्टिव हो जाता है तो ही विल फील द अर्ज टू गो टू द वॉशरूम, एंड वंस ही इज डन विद दैट ही विल बी एट ईज फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और मैंने ये देखा है कि अगर बच्चे सुबह वॉशरूम से फ्री होके नहीं आते हैं तो वो स्कूल में किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और इस एंजाइटी की वजह से वो वॉमिटिंग्स तक कर देते हैं और उनका बाकी दिन बहुत बुरा गुजरता है। और इसके साथ साथ हमें अपने बच्चे को ये भी सिखाना है कि अगर स्कूल जाके उसे वॉशरूम जाने की जरूरत पड़े तो वो अपनी टीचर से एक्सप्रेस करे, सो शी कुड टेक केयर ऑफ इट। हमें अपने बच्चे को ये भी सिखाना है कि वो वॉशरूम कैसे यूज करे। हम सिर्फ आयास पे डिपेंड नहीं कर सकते। बच्चे को अपनी बॉडी हाइजीन का पता होना चाहिए ताकि वो बहुत से इन्फेक्शन से बच सके। पैम्पर्स, हमें अपने बच्चे को पैम्पर्स में से निकालना है स्कूल जाने से पहले। हम सब माएं जानती हैं कि हमारे बच्चे जब पैम्पर्स में होते हैं तो उन्हें एक आइसोलेटेड कॉर्नर चाहिए होता है जब उनको पॉटी करनी होती है। हमें वो कभी मेज के नीचे मिलते हैं और कभी दरवाजे के पीछे, लेकिन याद रखें कि ये आइसोलेटेड कॉर्नर उनको स्कूल में नहीं मिलेगा। और अगर वो किसी ना किसी तरह पैम्पर में मैनेज कर भी लेता है तो बहुत चांसेस हैं कि टीचर को पता ना चले और देर तक पैम्पर ना चेंज होने की वजह से उसको स्किन और हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़े और हमारा बच्चा फिर परेशान। हमारा बच्चा टॉयलेट ट्रेंड ना होने की वजह से स्कूल में शदीद मुश्किलात से दो चार हो सकता है और ये चीज उसकी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। फीडर्स, जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चे की जान बॉटल फीडिंग से छुड़वाएं।
अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक 18 माह की उम्र से पहले फीडर को गुड बाय कर देना चाहिए। और हमारे 4-4, 5-5 साल के बच्चे दे आर स्टिल सकिंग ऑन फीडर्स। वंस बच्चे सॉलिड फूड खाने के काबिल हो जाते हैं तो कोशिश करें कि उनको सॉलिड्स ही दें, और अगर आप उनको दूध देना चाहते हैं तो उनको असली दूध दें जो वो ग्लास से पिए। सिर्फ दूध या बहुत ज्यादा दूध देने की सूरत में बच्चे वैरायटी ऑफ फूड नहीं खाते और उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर देयर एज पूरी नहीं होती। बहुत ज्यादा देर तक बॉटल फीडिंग पे रहने वाले बच्चों में टूथ डिके बहुत कॉमन होता है। उनके सामने के दांत बुरी तरह मुतासिर होते हैं और अक्सर तो गायब ही हो जाते हैं। बॉटल फीडिंग से होते हैं डाइजेशन इश्यूज, कॉलिक इश्यूज और ईयर एंड थ्रोट इन्फेक्शंस। अब बॉटल फीडिंग का और स्कूल का क्या ताल्लुक है? रिसर्च कहती है कि प्रोलॉन्ग्ड बॉटल फीडिंग की वजह से बच्चे स्पीच डिलेड होते हैं। स्पीच डिले होने की वजह से बच्चों की एंजाइटी किस कदर ज्यादा हो सकती है इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। स्कूल के एनवायरनमेंट में बच्चों को अपने ओन पे सरवाइव करना होता है। ऐसे में अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस भी ना कर पाए तो ये उनके लिए किसी मेंटल टॉर्चर से कम नहीं है। इब्तदाई सालों में बच्चे की लर्निंग वर्बल मीन्स के साथ होती है। जब वो अपने कंटेंट को आर्टिकुलेट और प्रोनाउंस ही नहीं कर पाएंगे तो उनकी लर्निंग स्पीड और एकेडमिक ग्रोथ बहुत स्लो डाउन हो जाएगी। अगर बच्चा स्कूल जाने की उम्र तक फीडर का आदी है तो उसको अपनी मर्जी के टाइम पे तो स्कूल में फीडर मिलेगा नहीं, तो ये एक अलग एंजाइटी है जिसके साथ बच्चा स्ट्रगल करेगा। फीडर के ये सब नुकसानात मिलकर एक बहुत बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करते हैं बच्चे की अर्ली स्कूलिंग में। तीसरी चीज, अपने बच्चे को इंडिपेंडेंटली खाने की आदत डालें। दो चीजें हम बच्चों के साथ बहुत गलत करते हैं। एक तो ये कि उनके हाथ में खाना खिलाते वक्त मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं, और दूसरा ये कि अपने हाथ से उनके मुंह में खाना ठूसना शुरू कर देते हैं। और जब तक हमारी तसल्ली नहीं होती हम उनको खाना खिलाना बंद नहीं करते। अब होता ये है कि बच्चे का खाने के साथ कोई मेंटल कनेक्शन डेवलप नहीं होता और स्क्रीन के बगैर उसको खाना खाने की आदत नहीं होती। ऐसे में उसका अपना कोई पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं। ना उसको ये पता चलता है कि उसकी भूख खत्म हो गई है और ना ही उसको ये समझ आती है कि उसको अभी और खाना है या नहीं। स्कूल में ना तो उनको स्क्रीन मैसर होती है और ना ही आप जो उनको अपने हाथ से खाना खिला सके। अब इस सूरत में या तो आपको अपने बच्चे का लंच बॉक्स ऐसे का ऐसे ही मिलेगा, या हो सकता है कि खराब ना हो जाने की डर की वजह से आया बाजी उसका लंच खा गई हो। अब माँ बाप इसका हल निकालते हैं इजी टू ईट जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड। अंडा पराठा नहीं देना, फ्रूट काट के नहीं देना, और हम उनको दे देते हैं बिस्किट्स, चिप्स, जूस या मशहूर जमाना नगेट्स। अब ये हाईली प्रोसेस्ड फूड उनकी लर्निंग एबिलिटी के साथ क्या मैस करता है, इट्स अनदर स्टोरी। अपने बच्चे को हाथ में पकड़ के पराठा रोल खाना सिखाएं, फोक के साथ फ्रूट के पीसेस खाना सिखाएं, स्पून के साथ राइस खाना सिखाएं, और याद रखें ये चीजें आपके बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने में भी मददगार साबित होंगी। जब हमारे बच्चे को इंडिपेंडेंटली खाना खाने की आदत होगी तो हमें खुशी होगी कि वो स्कूल से हेल्दी खाना खा के आया और सही टाइम पे खाया गया सही खाना उसकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। चौथी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोवाइडिंग आवर चाइल्ड विद प्रायर नॉलेज फॉर स्टार्टिंग स्कूल। जैसे ही हमारे बच्चे की एडमिशन की एज आती है तो बीइंग पेरेंट हमारे हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे से एडमिशन टेस्ट में क्या पूछा जाएगा और वो उसका जवाब दे पाएगा या नहीं। इसके बारे में कुछ एज रिलेटेड चीजें मैं आपको बताती हूँ जो हम अपने बच्चे को तैयार करा सकते हैं। जैसे ही बच्चे अपने हाथ में चीजें पकड़ना शुरू करते हैं तो हमें चाहिए कि हम उनको अपना फोन मत दें बल्कि उनको किताब दें ताकि वो उससे अट्रैक्ट हो सके। ये अमल हम 1.5 साल की उम्र से स्टार्ट कर सकते हैं ताकि बाय द टाइम उसकी स्कूल की एज हो तो उसको बुक के साथ एक प्रॉपर एसोसिएशन हो चुकी हो। इस तरह बच्चों को पहले से ही पेजेस फ्लिप करने का, किताब पे फोकस करने का और चीजों को पॉइंट आउट करने का पता होता है। बच्चे को बेसिक कलर्स और शेप्स का इंट्रोडक्शन दें और ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, इस अमल को बार बार दोहराएं ताकि उनको याद हो जाए। बहुत अच्छी बात है कि हमारा बच्चा स्कूल जाने से पहले पेंसिल होल्ड करना सीख ले। पेंसिल ग्रिप की प्रैक्टिस के लिए अपने बच्चे को बहुत सी स्क्रिबलिंग करने का मौका दें विद द हेल्प ऑफ इरेजेबल बोर्ड मार्कर्स एंड क्रेयॉन्स।
बच्चे जब स्क्रिबलिंग शुरू करते हैं तो वो दीवारों पे, फर्श पे और दरवाजों पे बहुत सी लाइनें लगा देते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप उनको दीवार पे कोई एक कॉर्नर असाइन कर दें कि वो जब भी स्क्रिबलिंग करें उसी कॉर्नर में करें, लेकिन प्लीज उनको डिस्करेज मत करें। अब पहले दिन जब आपने अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है तो आपने भी और आपके बच्चे ने भी सेपरेशन एंजाइटी को एक्सपीरियंस करना है। उसके लिए भी हमने अपने आप को और बच्चे को तैयार करना है और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। स्कूल भेजने से कुछ माह पहले ही बच्चे के साथ स्कूल के बारे में कन्वर्सेशंस का आगाज करें और कोशिश करें कि उन कन्वर्सेशंस को एक्साइटिंग बनाएं। अपने बच्चे को स्कूल से रिलेटेड एक्टिविटीज और टर्म्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं, जैसे टीचर, आयाबाजी, गेम्स लेसन, म्यूजिक लेसन, लंच ब्रेक और होम टाइम। बच्चे के साथ मल्टीपल टाइम्स घर में क्लास का एनवायरनमेंट रिक्रिएट करें और रोल प्ले करें जिसमें आप टीचर हो और बच्चा स्टूडेंट हो। बहुत ही अच्छा हो अगर दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाएं, एक पेरेंट टीचर बने और दूसरा बच्चे के साथ एज अनदर स्टूडेंट ज्वाइन करे। इस रोल प्ले के दौरान बच्चे को भी मौका दें कि वो टीचर बनकर आपको पढ़ाए और इस तरह से आपके लिए और आपके बच्चे दोनों के लिए ये होम टू स्कूल ट्रांजिशन बहुत आसान हो जाएगी। कोशिश करें यू पे अ फ्यू विजिट्स विद योर चाइल्ड टू स्कूल जस्ट टू गेट हिम और हर फेमिलियर विद द क्लासरूम। आई होप एंड बिलीव कि ये सेट ऑफ गाइडलाइंस आपके लिए आपके बच्चे को स्कूल भेजने में मददगार साबित होंगी। कंसर्न्स, कमेंट्स एंड क्वेश्चंस जरूर शेयर करें। बहुत जल्द मिलेंगे विद अ डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैं शेयर करूंगी दाखिले से पहले की कोर्स आउटलाइन। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।